अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 2। तो हरिदास को इन्होंने मना लिया है कि वो स्नान कर ले और प्रसाद पा ले, और समय आने पर हो सकता है चैतन्य महापुरुष को क्षमा कर दे। प्रभु यदि यान जगन्नाथ दर्शने, दूरे रही हरिदास करे न दर्शने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाते तो हरिदास दूर ही रहता और वहीं से उनका दर्शन करता। महाप्रभु कृपा सिंधु के पारे बुझी थे, प्रिया भक्ते दंडे करे न धर्म बुझाई थे। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर हैं, उन्हें कौन समझ सकता है। जब वे अपने भक्तों को दंड देते हैं तो ऐसा जानबूझकर धर्म के सिद्धांतों या कर्तव्य की पुनर्स्थापना करने के लिए करते हैं। हम ऐसा सुनते हैं कई बार, मजा थोड़ा सा, कि एक सास कई बार अपनी बहू को कुछ बोल नहीं पाती है तो अपनी बेटी को डांट देती है जोर से। ऐसा कैसे कर दिया तुमने, बर्तन नहीं धोए रात को, फॉर एग्जाम्पल। तो आदमी के जो ज़्यादा निकट होता है उसको डांटता है और उसके थ्रू दूसरे सिद्धांत स्थापित करता है। जय और विजय भी भगवान के बहुत क्लोज थे, उनसे उनके थ्रू भगवान ने बहुत कुछ स्थापित किया संसार में। कैसे कोई हिरण्यकशिपु बन के पूरे संसार की ताकत भी अर्जित कर ले, प्रकृति को भी कंट्रोल कर ले, लेकिन अल्टीमेटली वो काल के अधीन है, उसकी भी मृत्यु अवश्यम भावी है। सीता रूपी लक्ष्मी के रिप्रेजेंटेटिव को हम अपने लिए भोगते हैं तो रावण का क्या अंत होता है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत सारे सिद्धांत स्थापित करते हैं, लेकिन इन सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए वो अक्सर अपने भक्तों को ही चयन करते हैं, क्योंकि उनके भक्त ही टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। उसी तरह पांडवों के थ्रू भगवान ने ये सिखाया कैसे हर अवस्था में भगवान की भक्ति करी जाए, दुख में रहते भी भक्ति करी जाए। तो आप देखेंगे कि अक्सर भगवान के भक्तों के शुद्ध भक्त हैं, प्रहलाद महाराज है, उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। परीक्षित महाराज है, प्रहलाद महाराज है, तो इन सबके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं और उसको ये टॉलरेट करते हैं और भक्ति को बहुत शुद्धता से करते हैं, या कई बार नेगेटिव रोल अदा करते हैं जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट, धर्म की स्थापना, सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए। तो जैसा हमने डिस्कस किया, यहाँ पर ऐसा लगता है कि हरिदास ठाकुर से ऐसा अपरेंटली कुछ हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी महाप्रभु कुछ सिद्धांत स्थापित करना चाहते थे और हरिदास उनके बहुत ही प्रिय भक्त थे। और सिद्धांत स्थापित किए जाने हैं आगे आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन्स के लिए जो इन ग्रंथों को पढ़ेंगे। इसलिए किसी एक को बलिदान देना पड़ता है और वो भगवान का शुद्ध भक्त ही हो सकता है, क्योंकि वही ऐसी विपरीत स्थिति में भी नेगेटिव नहीं हो जाएगा। नहीं तो लोग कहेंगे क्या फ़ायदा हुआ। अक्सर लोग, हमारे मन में भी ऐसा आ जाता है, आप अपने मनों को टटोलेंगे तो ये निकल आएगा, क्या फ़ायदा हुआ मेरा यहाँ पर आकर, क्या फ़ायदा हुआ ये पे करके, मुझे कौन पूछता है यहाँ पर। ऐसी बड़ी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं। तो इसलिए दैट मीन्स वी आर नॉट प्योर डिवोटीज। अभी भी हम सेल्फ सेंटर्ड है। ऐसे लोगों के साथ भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे उनके जीवन में, क्योंकि हस्तक्षेप करते ही उन्हें दिक्कत होती है। तो ये ऐसे ही लोगों के साथ किया जाता है जो बिल्कुल भगवान के शुद्ध भक्त हैं। श्रील प्रभुपाद के जीवन में इतना ज़बरदस्त उतार चढ़ाव, तो भगवान शुद्ध भक्तों के जीवन में ऐसा, श्रील प्रभुपाद ने एक परपट में भी लिखा है भागवतम में, कि शुद्ध भक्तों के जीवन में इट्स लाइक अ ऑपरेशन एडमिनिस्टर्ड बाय कृष्णा हिमसेल्फ। लाइक बड़े बड़े सर्जन जब सर्जरी करते हैं ना आजकल, तो खुद नहीं करते हैं, वो ऑनलाइन होते हैं, कोई और सर्जरी कर रहा होता है, वो बताते रहते हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। लेकिन मुझे लगता है उस सर्जन के जब बच्चे का ऑपरेशन होगा तो खुद ही करेगा वो। तो भगवान भी ऐसे चीज़ें दूसरों से ना करा के उसके जीवन में खुद ही हस्तक्षेप करते हैं। बाकियों के जीवन में तो कर्म का फल, देवी देवता,
बहुत सारे लोग हैं जो उसको कर्मों का फल देते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान सबको हटा के खुद ही उसको उसकी गाड़ी संभालते हैं, लेकिन ऐसी संभालते हैं कि ज़बरदस्त तरीके से हाँ, उतार चढ़ाव ज़बरदस्त, क्योंकि उससे भगवान स्थापित करते हैं कि देखिए इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। इसलिए कौन समझ सकता है, जब अपने भक्त को दंड देते हैं तो ऐसा जानबूझ करके धर्म के सिद्धांतों या कर्तव्यों की पूर्ण स्थापना करने के लिए करते हैं। और इस संदर्भ में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि छोटा हरिदास कृपा सिंधु चैतन्य महाप्रभु का प्रिय भक्त था, फिर भी यह स्थापित करने के लिए महाप्रभु ने उसे दंड दिया कि शुद्ध भक्ति में लगे व्यक्ति को पाखंडी नहीं होना चाहिए, कोई कल को पाखंड कर ना ले ऐसे करके, जैसा हमने बताया। क्योंकि एक व्यक्ति यदि ऐसा करता है, जैसा आजकल हो गया है, लोगों का गुरु पे सन्यासियों पे से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा गड़बड़ करी। तो भक्ति में लगे सन्यासी द्वारा स्त्रियों से घनिष्ठ संबंध रखना निश्चित रूप से पाखंड है। छोटे हरिदास को यह दंड उन भावी सहजियों के लिए उदाहरण पूर्वक था जो रूप गोस्वामी तथा अन्य प्रमाणिक सन्यासियों की नकल करके सन्यासी का वेश धारण करेंगे, किंतु भीतर ही भीतर स्त्रियों से अवैध संबंध रख सकते हैं। ऐसे लोगों को शिक्षा देने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु ने अपने प्रिय भक्त हरिदास को नियमों से थोड़े से विचलन के लिए दंडित किया। यहाँ बता रहे प्रभुपाद, इट वॉज अ मिस्टेक, इट वॉज नॉट, ये कोई सोची समझी चीज़ नहीं थी, और प्रोटोकॉल था कि डायरेक्टली नहीं मांगना चाहिए था, वो प्रोटोकॉल थोड़ा सा मिस हुआ। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने दंड दिया। श्रीमती माधवी देवी अत्यंत उच्च कोटि की भक्त थी, उनके पास जाकर चैतन्य महाप्रभु के लिए थोड़ा सा चावल मांगना निश्चय ही कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं था। फिर भी भविष्य में नियमों की रक्षा करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने यह कठोर नियम स्थापित किया कि किसी भी सन्यासी को स्त्रियों से घनिष्ठ रूप से मिलना जुलना नहीं चाहिए। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु ने छोटे हरिदास को इस छोटे से विचलन के लिए दंड ना दिया होता तो महाप्रभु के तथाकथित भक्त छोटे हरिदास के दृष्टांत का लाभ उठाकर अनियंत्रित रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध बनाने की आदत बनाए रखते। निसंदेह अब भी प्रचार करते हैं कि वैष्णव के लिए ऐसे आचरण की अनुमति है, किंतु इसकी बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती। चैतन्य महाप्रभु सारे जगत के गुरु है, इसलिए उन्होंने इस उदाहरण रूप दंड विधान को यह स्थापित करने के लिए लागू किया कि वैष्णव दर्शन में अवैध संबंधों की अनुमति कभी भी नहीं दी जाती। छोटे हरिदास को दंड देने के पीछे उनका यही उद्देश्य था। चैतन्य महाप्रभु वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सर्वाधिक दयालु अवतार हैं, किंतु उन्होंने अवैध संबंध का कड़ाई से निषेध किया है। देखी त्रास उपजिल सब भक्त गणे, स्वप्ने छाड़ीला सबे स्त्री संभाषणे। जब सब भक्तों ने इस उदाहरण को देख लिया तो उनके मन में भय उत्पन्न हो गया, इसलिए उन सब ने स्वप्न में भी स्त्रियों से बातें करना त्याग दिया। तो यही करना भी चाहते थे चैतन्य महाप्रभु। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्त्री संभाषण अर्थात स्त्रियों से बातें करने के विषय में कहते हैं कि स्त्रियों से इंद्रिय तृप्ति के लिए मेल जोल बढ़ाने के लिए, चाहे वह सूक्ष्म हो या स्थूल हो, बातें करना निषिद्ध है। कई लोग जो फिजिकली कुछ नहीं कर पाते वो बोल बोल के बहुत कुछ कर लेते हैं। आजकल यही प्रथा है, बहुत सारे डबल मीनिंग की बातें करना कॉलेज लाइफ में, स्कूल कॉलेज लाइफ में, इस प्रकार से वो भोग करते हैं। और कुछ कमेंट करते रहना, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। बस इतनी ऐसी बहुत सारी बातें बोल बोल के वो यही कहा उसका वो बराबरी उसी के बराबर है संबंध बनाने के। ये बता रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो सूक्ष्म हो या स्थूल, बातें करना निषिद्ध है। महान नैतिक शिक्षक चाणक्य पंडित कहते हैं मातृवत पर्दारेशु, कि पराई स्त्री को कैसे देखना चाहिए, माता के समान। इस तरह न केवल सन्यासी या भक्त अपितु हर व्यक्ति को स्त्रियों से मिलने जुलने से बचना चाहिए। मनुष्य को दूसरों की पत्नी को अपनी माता मानना चाहिए, लेकिन तब क्या करें जब माता जी बोलने की आदत पड़ जाए, और माता जी बोल कर भी दिमाग में कुछ और चल रहा हो। इसके प्रति हमें सचेत रहना है, क्योंकि माता जी हमारा तकिया कलाम बन गया है ना। माता जी प्रभु जी, ना तो प्रभु जी बोलते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु जी का कितना गहरा मतलब है ना माता जी का, तो ये रिचुअल बन जाता है हमारे जीवन में। तो इसलिए हमेशा इसको ध्यान में रखें। ये दृष्टांत इसीलिए, एई मते हरिदासेर एक वत्सर गेल, तबे महाप्रभुर मने प्रसाद न हिला। इस तरह छोटे हरिदास का पूरा 1 वर्ष बीत गया,
फिर भी उसके प्रति चैतन्य महाप्रभु की कृपा का कोई नामो निशान नहीं था। 1 साल तक वो दूर दूर से चैतन्य महाप्रभु को देखता रहा, पास आने की अनुमति नहीं थी। और 1 साल के बाद भी, यानी कि इस बार ऐसा लगता है कि चैतन्य महाप्रभु अनंत काल तक नाराज ही रहेंगे क्या। रात्रि अवशेष प्रभु दंडवत हैया, प्रया देते गेल कार्य किछु न बलिया। और इस तरह एक रात के अंत में छोटे हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करके किसी से बिना कुछ कहे प्रयाग के लिए प्रस्थान किया। हाँ, प्रयाग गंगा और यमुना सरस्वती का संगम, नदियों के संगम बड़े पवित्र माने जाते हैं। तो इस जगह पर ये छोटा हरिदास चले गए। प्रभु पद प्राप्ति लागी संकल्प करिला, त्रिवेणी प्रवेश करी प्राण छाड़िला। और छोटे हरिदास ने चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण पाने के लिए संकल्प किया कि इस जीवन में मेरे से गलती हो गई है और मैं उनके चरण कमल प्राप्त नहीं कर पाया, उनकी कृपा नहीं प्राप्त कर पाया, बल्कि उनको नाराज कर दिया। तो अब मुझे क्या किया उन्होंने, इस तरह प्रयाग में गंगा यमुना के संगम त्रिवेणी में गहरे जल में प्रवेश करके उसने अपने प्राण त्याग दिए। अब अगेन हम इसको कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्राण त्याग के अवश्य ही भूत बनेंगे। लेकिन हरिदास ठाकुर का आगे क्या होता है वो आपको सुनेंगे तो तब समझ में आएगा। ये दिव्य लीलाएं चल रही हैं, कॉपी नहीं कर सकते लेकिन सीख सकते हैं। तो सीख जो है वो हमें श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, वो हमारे लिए सीख है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए। बहुत बड़ी घटना हो गई। तो सोचिए कितना। और क्या चैतन्य महाप्रभु को मालूम नहीं होगा कि वो प्राण त्यागने जा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो स्वयं ईश्वर है, उनको सब पहले से ही मालूम रहता है। हरिदास ठाकुर भी प्राण त्यागने की इच्छा रखते थे, चैतन्य महाप्रभु को मालूम चल गया कि जाना चाहते हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु मेरे सामने संसार को छोड़कर ना जाए, उससे पहले मैं चला जाऊं। तो चैतन्य महाप्रभु उनकी इच्छा जान के उनके पास पहुंचे और उन्हीं के सामने उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो इनको मालूम ही था कि ये जा रहा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने अल्टीमेटली इसको होने दिया, क्योंकि अगेन जैसा अभी तक हमने सुना, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करना था कि हाउ सीरियस हम लोगों को इस चीज़ के लिए कितना सीरियस होना चाहिए आगे आने वाली पीढ़ी को समझाने के लिए। जैसा कि हमने बताया, इस संसार को तो हम नहीं समझा सकते, वो तो इसको बर्थ राइट मानते हैं। वो तो मानते हैं कि यही नहीं किया तो क्या किया। माँ बाप बड़े खुश होते हैं बच्चे के अगर कोई गर्लफ्रेंड होती है, उसको बोलते हैं तेरी कोई गर्लफ्रेंड है। छोटे छोटे बच्चों को हमने बोलते हुए देखा है। तो वो लोग तो इसको जीवन का एक पार्ट मानते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। लेकिन कम से कम जो भक्त कम्युनिटी है वो इस बात को समझे कि ये कितना सीरियस मैटर है। जबकि चैतन्य, ऐसा कभी नहीं देखा आपने, चैतन्य महाप्रभु का नाम ही है महावदान्याय, और ऐसे व्यक्ति ने उनको रोका नहीं जो आत्महत्या करने जा रहे हैं, और उनको एक प्रकार से मरने दिया, और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। सही क्षण दिव्य देहे प्रभु स्थाने आइला, प्रभु कृपा पाया अंतर धाने ही न हिला। इस तरह आत्महत्या करने के तुरंत बाद वह अपने आध्यात्मिक शरीर में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गया और उनकी कृपा प्राप्त करी, किंतु वह तब भी अदृश्य रहा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर फिजिकली तो महाप्रभु के पास नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि महाप्रभु ने एक एग्जाम्पल सेट करना था कि जो ऐसा करेगा वो मेरे पास नहीं रहेगा। लेकिन अब प्राण त्याग कर वो महाप्रभु के पास में आ गए और उनकी कृपा प्राप्त करी, लेकिन अदृश्य रूप में। और क्या करा उन्होंने? गंधर्व देह गान करे न अंतर्धाने, राते प्रभु सुनाए गीत अन्य ना ही जाने। और गंधर्व जैसी देह, दिव्य देह में छोटा हरिदास अदृश्य होते हुए भी रात में चैतन्य महाप्रभु को गीत गाकर सुनाता था। ये कहते हैं शुद्ध भक्त। उन्होंने अपने प्राण त्यागे और बिल्कुल भी ये नहीं सोचा कि मेरी इसमें क्या गलती है। अक्सर हम जब भी कुछ मसलों को सुलझाते हैं तो दोनों तरफ से एक ही बड़ा मुद्दा बड़ा जोर से आता है, मेरी इसमें क्या गलती है। और सारा झगड़ा यही प्रूव करने में लगा रहता है कि गलती इस व्यक्ति की है। इन भक्तों का नेचर ये नहीं है। हरिदास ठाकुर ने एक बार भी नहीं बोला, जाके भगवान आचार्य को बोला आपने, उनको इतनी अकल नहीं थी क्या मुझे भेज रहे हैं वहां पर।
एक बार भी ऐसी कोई बात नहीं देखी आपने? प्राण त्याग दिए। हाँ, जनरली हम रूठ के चले जाते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि हमें मनाया जाएगा, है ना। हम खाना नहीं खाएंगे, हम सोचते हैं कोई आएगा मनाएगा। हाँ, हम मरने जा रहे हैं, नहीं 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 नहीं, क्या बात कर रहे हैं, हम मरने क्यों जा रहे हैं? अच्छा अच्छा, आओ बैठो। हाँ, ये तो कह रहे, इन्होंने बोला कि मरने जा रहे हैं, तो एक तरह से चैतन्य महाप्रभु, जाओ फिर मरो मरो, और मर गए। अभी तक इनके दिमाग में कोई रोष नहीं है, बल्कि अब आके गीत सुना रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु उन गीतों को सुन रहे हैं। गंधर्व जैसे दिव्य देह में ये चैतन्य महाप्रभु को गीत गा के सुनाते, किंतु महाप्रभु के अतिरिक्त कोई है नहीं जान पाया। तो महाप्रभु ने एक प्रकार से उनके हृदय में जो प्रेम था उनके लिए बहुत था, इसलिए वो उनके गीत सुनते थे। कितना एक तरह से भगवान को कितना कष्ट लेना पड़ता है, भगवान के भक्त को कितना कष्ट लेना पड़ता है संसार में किसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। सीता हम देखते हैं कि कितना बड़ा, अब बताइए, इतना बड़ा वनवास, और वनवास के बाद लंका जाना, ये सब काम कितने, भगवान भी कितना कष्ट लेते हैं सिद्धांतों को स्थापित करने के लिए संसार में। इसलिए भगवान कहते हैं कि मेरे लिए संसार में कोई काम नहीं है करने के लिए, करनी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। क्यों? क्योंकि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवेति राजना, कि जैसे जैसे महान व्यक्ति काम करते हैं लोग वैसे ही फॉलो करते हैं। इसलिए मैं संसार में आके कुछ कुछ सिद्धांतों का पालन करता हूँ, और दिखाता हूँ, दर्शाता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पर कितना अपने एक प्रिय भक्त को अपने से दूर किया, और वो भक्त भी उनसे दूर गया एक सिद्धांत को स्थापित करने के लिए। एक दिन महाप्रभु पूछिला भक्त गणे, हरिदास कहाँ तारे आनहा एक खाने। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों से पूछा, हरिदास कहाँ है, अब तुम उसे यहाँ ला सकते हो। सबे कहे हरिदास वर्ष पूर्ण दिने, रात्रे उठी कहाँ गेला के नहीं जाने। अब बाकियों को थोड़ी मालूम है कि क्या हुआ है, जब चैतन्य महाप्रभु जानते हैं। तो भक्तों ने उत्तर दिया, एक वर्ष पूरा होने पर एक रात को छोटा हरिदास उठा और चला गया, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ गया। सुनी महाप्रभु ईशत हसिया रहीला, सब भक्त गण मने विस्मय हईला। भक्तों को शोक करते हुए देखकर चैतन्य महाप्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हाँ, क्योंकि हरिदास ठाकुर से तो रोज, हरिदास, छोटा हरिदास से तो वो रोज मिलते थे, उनके गीत सुनते थे। हाँ, लेकिन एक बात और देखिए कि बाकी भक्तों को कितना दुख है इस बात का, उनको तो वो गीत नहीं सुना पा रहे हैं। तो इस तरह सारे भक्त अत्यंत विस्मित थे। एक दिन जगदानंद स्वरूप गोविंद, काशीश्वर शंकर दामोदर मुकुंद। समुद्र स्नाने गैला सबे, सुने कथो दूरे, हरिदास गायन ये न डाकी कंठ स्वरे। एक दिन जगदानंद स्वरूप गोविंद, काशीश्वर शंकर दामोदर मुकुंद सब समुद्र स्नान में के लिए गए। वे दूर से हरिदास को गाते हुए सुन सके, मानो वह अपनी मूल आवाज से बुला रहा हो। तो इन्होंने भी हरिदास की आवाज सुनी गाते हुए। मनुष्य ना देखे मधुर गीत मात्र सुने, गोविंद आदि सबे मेली कैला अनुमाने। कोई उसे देख नहीं सका, किंतु वे सब उसे मधुर स्वर में गाते सुन सके। इसलिए गोविंद इत्यादि सभी भक्तों ने यह अनुमान लगाया कि विषादी खाइया हरिदास आत्मघात कैला, से ही पापे जाने ब्रह्म राक्षस हईला। हरिदास ने विष पीकर आत्महत्या कर ली होगी, और इस पाप कर्म के कारण ही अब वह ब्रह्म राक्षस बन गया है। आकार न देखी मात्र सुनी तार गान, स्वरूप कहे न एई मिथ्या अनुमान। उन्होंने कहा, हम उसका भौतिक शरीर तो नहीं देख पा रहे हैं, किंतु फिर भी उसका मधुर गाना सुन पा रहे हैं, इसलिए वो प्रेत बन गया डेफिनेटली। किंतु स्वरूप दामोदर ने आपत्ति करी, यह झूठा अनुमान है, गलत। भगवान का भक्त प्रेत? आजन्म कृष्ण कीर्तन प्रभु रसेवन, प्रभु कृपा मात्र आर क्षेत्र रमरण। छोटे हरिदास ने आजीवन हरे कृष्ण मंत्र का जप किया है और परम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी है। इतना ही नहीं, वह महाप्रभु को अत्यंत प्रिय था। उसका तीर्थ स्थान में देहांत हुआ है। दुर्गति न है तार सदगति सहया, प्रभु भंगी एई पाछे जानी बा निश्चया। हरिदास का पतन नहीं हुआ होगा, उसे अवश्य ही मुक्ति मिली होगी। यह तो चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसे तुम सब बाद में समझोगे। तो ये होता है विश्वास शास्त्रों पर, भक्तों पर। जैसा भगवान बोलते हैं, कौन त्या प्रति जान ही नामे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी
नाश नहीं होता, उसका टेम्परेरी डाउनफॉल हो सकता है किसी कारण से, लेकिन वो फिर से ऊपर उठता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है और फिर कभी जीवन में ऐसा ना करने का संकल्प लेता है और भगवान की शुद्ध भक्ति करता है और भगवान के धाम में जाता है। ये है भक्तों के लक्षण। असुरों और भक्तों में यही अंतर पाया जाता है कि असुर भगवान के चरणों में गिरते नहीं है पाप करके भी। खैर, यहाँ पे तो कुछ और ही सिद्धांत साबित करना था। प्रयाग हई ते एई एक वैष्णव नवदीप आइला, हरि दासेर वार्ता ते हो सवारे कहिला। एक भक्त प्रयाग से नवदीप लौटा और उसने हर एक को छोटा हरिदास की आत्महत्या का विस्तृत विवरण दिया। हाँ, तो ये प्रयाग में इन्होंने खुद ये सब देख लिया होते हुए। ये छे संकल्प ये छे त्रिवेणी प्रवेशिला, सुनी श्रीवास आदिर मने विस्मय हाइला। उसने बताया कि किस तरह हरिदास ने संकल्प किया जल में और फिर वह गंगा यमुना के संगम के जल में प्रविष्ट हो गया। ये बातें विस्तार से सुनकर श्रीवास ठाकुर तथा अन्य भक्त अत्यधिक चकित हुए। वर्षांतरे शिवानंद सब भक्त लैया, प्रभु रे मिलीला आसी आनंदित हैया। वर्ष के अंत में शिवानंद सेन पहले की तरह अन्य भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी आए और परम सुख का अनुभव करते हुए चैतन्य महाप्रभु से मिले। हरिदास कहाँ यदि श्रीवास से पूछिला, स्वकर्म फल भुक्त मुपान प्रभु उत्तर दिला। जब श्रीवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि छोटा हरिदास कहाँ है, तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? मनुष्य को अपने सकाम कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अभी भी चैतन्य महाप्रभु संसार को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि गलत करोगे तो गलत फल मिलेगा। हाँ, तो भगवान का भक्त बनना बड़ा मुश्किल काम है संसार में। सबसे मुश्किल है कृष्ण की भक्ति। पूरी तरह से आगे पीछे से हर चीज छान के देख लेते हैं भगवान की हमारे हृदय में छुपा हुआ क्या है। वास्तव में मेरी भक्ति करने चाहता है, मुझसे वास्तविक प्रेम है या कुछ चाहता है? खूब बदनामी होती है, जबरदस्त बदनामी। देखिए, व्यक्ति एक तो उसकी गलती नहीं कोई खास, आत्महत्या कर ली है और क्या करें। अभी भी महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि अपने कर्मों का फल तो मिलना ही था, कर्मों का फल मिल गया उसको। तो भगवान का जो हृदय है वो समझना बड़ा मुश्किल है, कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं। जैसे गोपियों को भगवान त्याग कर कैसे चले जाते हैं, तो भगवान का भक्त बनना मुश्किल कार्य है। शुद्ध भक्ति, केवल शुद्ध भक्ति इसको समझ सकता है। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे हरिदास कहा जाए तो अब पहले से अधिक प्रसन्न थे, क्योंकि अब वो शारीरिक बाधाओं में नहीं थे और भगवान को गीत सुना सकते थे कभी भी बैठ के। लेकिन उसके लिए पहले हमें यहाँ इस संसार से आसक्ति, इस संसार की चीज़ों को त्यागना पड़ता है। तो बहुत बड़ा सिद्धांत साबित करने के लिए महाप्रभु ने कहा कि मनुष्य को अपने सकाम कर्मों का फल तो मिलता ही है। तबे श्रीवास तार वृत्तांत कहिला, ये छे संकल्प ये छे त्रिवेणी प्रवेशिला। तब श्रीवास ठाकुर ने हरिदास के निर्णय तथा गंगा यमुना के संगम में उसके जल में प्रवेश होने का विस्तार से वर्णन किया। सुनी प्रभु हासी कहे, सुप्रसन्न चित्त प्रकृति दर्शन कैला यही प्रायश्चिता। और फिर क्या बोलते हैं महाप्रभु? जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने विस्तार पूर्वक बातें सुनी तो प्रसन्न मुद्रा में हंसे और बोले, यदि कोई स्त्रियों को वासना पूर्वक दृष्टि से देखता है तो प्रायश्चित की यही एकमात्र विधि है। अभी भी ऐसे ही बोल रहे हो। हाँ, ऐसा तो नहीं था कि उसने वासना पूर्वक देखा था, लेकिन फिर से महाप्रभु बोल रहे हैं यदि कोई ऐसा करता है तो प्रायश्चित। बड़ा कड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा सिद्धांत हमारे लिए है। एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर है। इससे समझ सकते हैं पूरी कथा, जो कि सुनने से बहुत दुखद लगती है। लेकिन सोचना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु के लिए ये फिलॉसफी, ये प्रिंसिपल कितना महत्वपूर्ण है। कैसे अपेरेंटली एंड मानसिक रूप से हम इसको ना तोड़ें। स्वरूपादि मिली तबे विचार करीला, त्रिवेणी प्रभावे हरिदास प्रभु पद पाइला। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी इत्यादि सारे भक्तों ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि हरिदास ने गंगा और यमुना नदियों के संगम पर आत्महत्या की है, अतः उसे अंततोगत्वा चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हुई होगी। ये ऐसा तो हो ही चुका है, अब इन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया। भक्तिविनोद ठाकुर की टिप्पणी है कि संन्यास धारण करने और सन्यासी या बाबा जी का वेश धारण करने के बाद यदि कोई अपने मन में इंद्रिय तृप्ति का भाव, विशेषतः स्त्री के साथ संबंध करने का विचार भी लाता है, तो उसका एकमात्र प्रायश्चित गंगा यमुना के संगम पर आत्महत्या करना है। केवल ऐसे प्रायश्चित से ही उसका पापी जीवन शुद्ध हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति इस तरह दंडित होता है तो वह चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पा सकता है।
किंतु ऐसे दंड के बिना चैतन्य महाप्रभु की शरण पुनः प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। यही मत लीला करे शरीर सचिर नंदन, यहाँ सुनी भक्त गणेर जुड़ाए कर्ण मन। और सची इस तरह सचिनंदन श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं करते हैं जो कि शुद्ध भक्तों के कर्णों और मनों को महान संतोष देती है। और जैसे कि हमने सुना कि भक्तों ने स्वप्न में भी ऐसे विचार लाने के ऊपर टेंशन होने लगी कि गलती से अगर स्वप्न में आ गया तो मैं क्या करूँगा। हाँ, क्योंकि कंट्रोल में नहीं होते ना कई बार सपने, तो सब लोग के अंदर इतना इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा। और यही इसका पर्पस भी था, क्योंकि जब हमारे अंदर अंदर से इस बात के लिए जब तक आएगा नहीं ना, तब तक हम बोलेंगे चलता है, कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है, करते 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 बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए ये बोला गया, करा गया, आपन कारुण्य लोके वैराग्य शिक्षण स्वभक्त तेरा गाढ़ अनुराग प्रकटीकरण। यह घटना श्री चैतन्य महाप्रभु की करुणा, उनकी यह शिक्षा कि सन्यासी को अपने सन्यास आश्रम में ही रहना चाहिए तथा उनके श्रद्धालु भक्तों द्वारा उनके प्रति अनुभव किए जाने वाले अगाध अनुराग को प्रकट करती है। तो बार बार सन्यासी वर्ड आ रहा है तो कहीं हम ये ना समझे कि अच्छा गृहस्थ तो दूसरी माताओं के ऊपर चिंतन कर सकते हैं। कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि ये गलत है, राइट। सन्यासी सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट, सन्यासी के लिए तो उसको आत्महत्या करनी है सीधा त्रिवेणी में जाके, गंगा यमुना सरस्वती, ऐसा बता रहे। और पीछे हमने सुना अभी अभी पर्पट्स में भी कि मातृवत परदारेशु प्रद्रव्येशु लोष्टवत, कैसे हमने सुना माता जी माता। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, वास्तविक सत्यता ये है कि मैं भी गृहस्थाश्रम में हूँ, तो व्यक्ति शादी करता है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी नहीं बन सकता, क्योंकि उसको अभी अपनी इंद्रियों पे इतना संयम नहीं है। उसको मालूम है जिंदगी भर मैं ऐसे नहीं रह पाऊंगा। हाँ, हालांकि हम लोग कई जन्मों में मेटिंग करके आ चुके हैं, फिर भी वो इच्छाएं तो हैं ही अंदर, तो हम गृहस्थाश्रम में आते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, जैसे हम रोज तोरी खा के सेटिस्फाई नहीं हो पाते, इसी तरह से पत्नी भी और पति भी ऐसा लगने लगता है, देयर शुड बी सम वैरायटी। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं, आप जानते ही हैं कि हमेशा दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा लगता है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। दूसरे के पत्नी बड़ी अच्छी लगती है, पत्नी को दूसरे के पति बड़े काम करने वाले लगते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें इस पर करी जा सकती हैं। तो फोर्थ प्रिंसिपल को हम एक्चुअली में, ये नहीं है कि एक्चुअली में हम संग थोड़ी कर रहे हैं। यदि हम किसी स्त्री पर मेडिटेट करे जा रहे हैं तो हम प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं डेफिनेटली। हाँ, या किसी पुरुष पे मेडिटेट करे जा रहे हैं तो हम प्रिंसिपल को तोड़ रहे हैं। ये समझना, चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिल पाएगी, बिल्कुल नहीं मिल पाएगी, बल्कि क्या मिलेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो ये समझने का विषय है। यह घटना चैतन्य महाप्रभु की करुणा, उनकी शिक्षा, और कि किस प्रकार से हम सबको ही अपने अपने आश्रम में स्थित रहना चाहिए, उनके श्रद्धालु भक्तों द्वारा उनके प्रति अनुभव किए जाने वाले अगाध अनुराग को प्रकट करती है। यह अगाध अनुराग है क्योंकि ऐसा अपने भक्त के माध्यम से उन्होंने हम सब को गिरने से बचाया या बचा रहे हैं। तीर्थेरा महिमा निज भक्त आत्मसात, एक लीलाए करे न प्रभु कार्य पांच सात। यह तीर्थ स्थानों की महिमा को भी प्रदर्शित करती है। हाँ, कैसे वहाँ त्रिवेणी कितना महत्वपूर्ण जगह है, इससे पता चलता है। तथा दिखलाती है कि किस तरह महाप्रभु अपने श्रद्धालु भक्त को स्वीकार करते हैं। इस तरह महाप्रभु ने एक लीला करके 5-7 उद्देश्यों को पूरा कर लिया। मधुर चैतन्य लीला समुद्र गंभीरा, लोके नाही बूझे बूझे यही भक्त धीरा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत तुल्य हैं और समुद्र के समान गहरी हैं। सामान्य लोग उन्हें नहीं समझ सकते, किंतु धीर भक्त इसे समझ सकता है। विश्वास करी अशुन चैतन्य चरिता, तर्क न करी तर्के हवे विपरीत। कृपया श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुनिए, तर्क मत कीजिए, क्योंकि तर्क से विपरीत फल प्राप्त होगा। ऐसा क्यों किया, ये तो गलत है ना। हाँ, तो ये तर्क नहीं कर सकते आप। श्री रूप रघुनाथ पद यार आश, चैतन्य चरिता में तो कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए श्री तथा उन सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों पर चलकर चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस अध्याय की शिक्षाएं श्रील प्रभुपाद फिर से अलग से लिख रहे हैं, 7 शिक्षाएं। तो हम सुनते हैं। इस अध्याय का सारांश देते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि इनमें निम्नलिखित शिक्षाएं प्राप्त करनी चाहिए। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा के अवतार हैं, किंतु उन्होंने अपने निजी संगियों में से एक छोटा हरिदास की संगति त्याग दी।
क्योंकि यदि वे ऐसा ना करते तो छद्म यानी कि धोखेबाज भक्तों के रूप में रहने तथा साथ ही साथ अवैध यौन संबंध बनाए रखने के लिए छोटा हरिदास के दोष का लाभ उठाते। ऐसे कार्यों से चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का नैतिक पतन होता और इस तरह भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम पर नारकीय जीवन में चले जाते। पहली शिक्षा, हाँ, कि हमारे भक्त हमारे बीच में ही भक्त रहते, छद्म भक्त बन के, और ऐसा कुछ कुकर्म करते और नरक में जाते, तो उनको नरक में जाने से बचाने के लिए छोटे हरिदास को दंड देकर महाप्रभु ने आचार्यों या चैतन्य संप्रदाय का प्रसार करने वाली संस्थाओं के मुखियाओं तथा समस्त भक्तों के लिए आदर्श स्थापित किया। चैतन्य महाप्रभु सर्वोच्च आदर्श बनाए रखने, तो प्रिंसिपल स्थापित किया। क्या प्रिंसिपल क्या है? तीसरा, चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी कि शुद्ध भक्त सरल हो तथा पाप कर्मों से रहित रहे, क्योंकि तभी उनका प्रमाणिक दास हो सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को शिक्षा दी कि किस तरह संन्यास आचरण का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। ये हो गया तीसरा, कि हम सरल बने, पाप कर्मों से मुक्त हों, बड़ा जरूरी है पाप कर्मों से मुक्त होना, अनर्थों से मुक्त होना, और साथ में सन्यासी के लिए क्या प्रिंसिपल। चौथा, श्री चैतन्य महाप्रभु यह बताना चाहते थे कि उनके भक्त उन्नत हैं तथा उनका चरित्र आदर्श है। वे अपने श्रद्धालु भक्तों को कृपा पूर्वक स्वीकार करते हैं और शिक्षा देखते हैं कि भक्ति के कठोर नियमों से थोड़ा सा भी विचलित होने से कितना कष्ट तथा उत्पात उत्पन्न हो सकता है। तो ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं नियमों की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि जरा सा भी डेविएशन नियमों से कितना उत्पात मिटा। तो चैतन्य महाप्रभु नियमों के लिए कितने दृढ़ हैं, इससे साबित होता है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें हृदय से भक्ति करनी है, भाव से भक्ति करनी है, तो भाव से भक्ति का मतलब नियमों का भाव से पालन करना है, ये है इसका मतलब। हाँ, तो थोड़ा सा भी नियमों से विचलित होना कितना कष्ट उत्पाद उत्पन्न हो सकता है। पांचवा, छोटे हरिदास को दंड देकर चैतन्य महाप्रभु ने उस पर कृपा प्रदर्शित करी और इस तरह प्रदर्शित किया कि उनके प्रति हरिदास की भक्ति कितनी उच्च थी। इसी दिव्य संबंध के कारण उन्होंने अपने शुद्ध भक्त के तुच्छ अपराध को भी सुधारा। इसलिए जो कोई चैतन्य महाप्रभु का शुद्ध भक्त बनना चाहता है उसे समस्त भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना पड़ेगा, अन्यथा चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त कर पाना दुष्कर है। और हमें पता है कि हम कहाँ कहाँ गड़बड़ करते हैं, हम सबको पता है। हम उसको लॉजिकली प्रूव करने का प्रयास चाहे जितना मर्जी करते रहें, लेकिन सोचना चाहिए। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने कोई डिबेट तक नहीं करी, एक बार भी पूछा तक नहीं उस हरिदास से, आप क्यों गए थे वहाँ पर, क्या किया आपने उनसे बात करी? कुछ नहीं, है ना। तो ये समझना चाहिए कि उसको समस्त प्रकार की भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना ही पड़ेगा। छठा, यदि कोई प्रयाग, मथुरा अथवा वृंदावन जैसे सुविख्यात तीर्थ स्थान में शरीर त्यागता है तो वह अपने पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा लेता है और तब वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण प्राप्त करता है। सातवां, यद्यपि शुद्ध भक्त का पतन हो सकता है, फिर भी महाप्रभु की कृपा से उसे भगवत धाम लौट जाने का अवसर प्राप्त होता है। जो कि हमने बोला कि कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्त्या प्रणश्यति, कि यदि भक्त प्रायश्चित करता है, जैसे छोटा हरिदास ने भी किया, जैसे बहुत सारे लोगों ने किया, अनंत लोग हैं, जैसे हम सुनते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो डेफिनेटली भगवान उसकी भक्ति को वहीं पर रेस्टोर करते हैं जहाँ पर उसने लास्ट उसको छोड़ा था। तो ये भगवान की कृपा है, और ये पूरा अध्याय ही भगवान की कृपा है। भक्त लोग इसको कृपा से देखेंगे और बाकी लोग इसको गलत तरीके से देखेंगे। इसलिए ऐसी चर्चाएं भक्तों के बीच में ही करी जाती हैं और हमें इससे ये सारी शिक्षाएं मिलती हैं। तो इसको हम भूल ना जाएं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लेक्चर ख़त्म हो गया, फिर चैतन्य चरितामृत में कोई बहुत बढ़िया रोचक कथाएं चालू हो जाएंगी, हंसी मजाक वाली, फिर हम इस प्रिंसिपल को भूल जाएंगे, इस डिस्कशन को भूल जाएंगे, लाइफ आगे बढ़ती रहेगी जैसे अभी तक बढ़ रही है, हाँ, और हम अधम योनियों में गिरते रहेंगे। तो इसका ध्यान रखें कि जो भी शिक्षाएं हैं वो हमारे मन के ऊपर एकदम से छप जानी चाहिए परमानेंटली, वही समझदार बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। तो आशा करते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे और एक दूसरे को इसका ध्यान दिलाते रहेंगे। याद है छोटे हरिदास की कथा, और इससे सतर्क रहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।